है, कराते भी है और बस हंसी खुशी कराते हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया सुंदर योग की क्लास लेते हैं अशोक भैया। तो मैं अशोक भैया का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय बावला जाट जी, आदरणीय सुमेर सिंह जी जुड़े हैं और मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि उनको सादर आमंत्रित करें। जी ओम। आज की योग कक्षा हमारी बहुत अच्छी रही। आदरणीय विनायक जी अपना माइक बंद कर लें। तो बहुत दिनों से हमारे आदरणीय बावला जी जाट हमारे इसमें नहीं आए थे, तो कल ऐसी चर्चा हुई कि हम उनको सुनना चाहेंगे। उनसे संपर्क किया तो वो शहर तैयार हुए हैं। वो इस समय पंजाब में कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं, लगभग उनको काम करते हुए वहाँ 1 साल हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो अपने उन सारे प्रयोग के अनुभवों को बताएं। आदरणीय विनायक जी आपका माइक बंद करें। तो हमको आवाज में डिस्टर्ब हो रही है और हम उनके आदरणीय हमारे बावला जी के अनुभवों को हम सुनना चाहेंगे। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात बताएं। जी ओम। ओम जी सभी साथियों को ओम। और ओम का के इस लायक हमारे को समझा और इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं बड़ा बड़ा कर्जवान रहूंगा कि जैविक खेती तो हर कोई किसान कर रहा है, लेकिन हर किसी को ऐसी जगह ऐसा मंच नहीं मिलता, जो कि आज मेरा सौभाग्य रहा कि इस मंच के माध्यम से 2 4 6 स्टेट में हमारी आवाज पहुंच रही है। मैं सभी को एक बार फिर दंडवत प्रणाम करता हूं, ओम बोलता हूं। जैविक खेती हमारी जिंदगी का एक आधार हमें बनाना पड़ेगा। भले ही हम रासायनिक खेती करते रहें, बाजार में कुछ भी देते रहें चलेगा, लेकिन हमें अगर जिंदा रहना है, अपने परिवार को जिंदा रखना है, तो थोड़े पद्धर पे करके अपने परिवार को हम जिंदा रख सकते हैं, बशर्ते के हम पैसा कमाने के लगे हुए हैं और उस पैसे के चक्कर में हम अपने परिवार को भी एक कुएं में धकेलने का काम कर रहे हैं। बात कड़वी है, लेकिन धीरे धीरे सत्य होती चली जा रही है। कुएं में क्यों धकेल रहे हैं? हम अपने परिवार को इतना बुरा जहर खिला रहे हैं कि धीरे 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 शरीर खत्म होता जा रहा है। न तो वो बुजुर्गों के टाइम वाली जो शरीर में ताकत हुआ करती थी वो रही, न काम करने की क्षमता रही, और न ही हमारे वो दिमाग रहेगी जिसके जरिए हम सोच के समझ के समाज को आगे बढ़ा सकें, हम आगे बढ़ सकें या समाज को कुछ जागृत कर सकें। मेरा लगभग 14-16 साल से अनुभव रहा है इस जैविक खेती में। थोड़ा थोड़ा आप जैसे महानुभावों से सीख के देख के करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा। फिलहाल मेरे को 2 साल होने में 2 महीने कम हैं पंजाब में आए हुए। और पंजाब में आने का मेरा मेन मकसद, मेरा मेन माध्यम यही था कि इतने कमेरे वर्ग, इतने साइंटिस्ट दिमाग, इतना बढ़िया पानी, इतनी टॉप जमीन, और उसके अंदर पूरे देश में लगता है उसका मेरे हिसाब से 1/3 भाग हिस्सा जो है वो जहर का इस पंजाब में लगता है। काफी लोगों ने यह भी कहा कि भाई पंजाब की धरती के ऊपर आप जैविक खेती नहीं कर सकते। काफी बार हमने भी पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दिमाग ने हाँ बोला कि भाई हाँ एक बार घुसेंगे। और जब तक बंदा जलती हुई आग के अंदर
नहीं कूदेगा उसको ये मालूम नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितनी जलन है, कितनी गर्मी है, कितनी ताप है, कितना हमारे को ये जला सकता है। मेरा सपना साकार हुआ, मैं यहां घुसा, 2 साल मेरे को हो गए। हम खुद मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद अपना प्रोडक्शन रेडी रेट पे बेच रहे हैं। जो रेडी वाले बेचते हैं उसी रेट पे हम सब्जी और फ्रूट बेच रहे हैं। जिसके घर पे भी सब्जी या फ्रूट जाता है वो बंदा 4 लोगों को सुझा रहा है कि भाई उस गाड़ी से आप सब्जी लीजिए। तो इसका मतलब लोगों में कुछ जागृतियां आ रही हैं। जैविक खेती भले ही आप मार्केट के लिए मत करो, लेकिन अपने परिवारों को जिंदा रखने के लिए जरूर करो। डॉक्टरों के घर मत बनाओ। आज तक इतने दिन हो गए मेरे को इस खेती में लगे हुए, अगर बुखार जुकाम कुछ भी आया, बगैर गोली के चौथे दिन मैंने ठीक किया है उसको। मैंने क्या, अपने आप शरीर ने संतुलन बना लिया। बाजार मार्केट का जिस दिन भी खा लेते हैं उस दिन पेट खराब हो जाता है। तो उसका मेन मकसद यही है कि भाई हमारा खाना ही खराब है, स्वास्थ्य खराब नहीं है। अगर हमारा खाना सुधर जाएगा तो स्वास्थ्य लाभ अपने आप मिल जाएगा। इसलिए मैं तो हर साथी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इन चीजों की प्रचार प्रसार करें जहां भी बैठे, कि भाई कम से कम, ठीक है पैदावारी कम होगी, बिकेगा नहीं, हमारे को अनाप शनाप रेट नहीं मिलेंगे, तो कम से कम आप कनाल 2 कनाल किला आधा किला अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए इतनी भी कोशिश करो, क्योंकि हम बचेंगे तो देश बचेगा। हमारे दिल में ये है कि नहीं हमारे से क्या होगा, अरे हमारे से, जब इतने घर परिवार दिल्ली के अंदर बस रहे हैं ना, तो दिल्ली बड़ी है ना, दिल्ली का कुछ भी बड़ा नहीं है। तो अगर हम जिंदा रहेंगे ना समाज जिंदा रहेगा। अगर हम ही मर गए तो फिर समाज का क्या होगा। विनम्र निवेदन है कि अपने अपने परिवारों को बचाने की होड़ लगाइए, कि भाई मैं मेरे परिवार को बचाने के लिए सक्षम हूं। पैदावारी हो ना हो वो अलग है। मार्केट के लिए आपने कुछ भी करना है, पैदावारी के लिए कुछ भी करना है, पैसे के लिए कुछ भी करना करो, लेकिन अपने परिवारों को जिंदा रखने की एक पहल, एक मुहिम आज से ही शुरू करो। 2-5 परिवार, अपने रिश्तेदार, सबको ये बताओ कि भाई आप प्रोडक्शन की तरफ मत जाइए, मार्केट की तरफ मत जाइए, वो बाद की बात है। पहले अपने परिवारों को बचाइए। नहीं तो हर घर में, अभी यहाँ जहाँ पंजाब में मैं बैठा हूँ, ये एरिया जंगल ही मान के चलो आप, हिमाचल टच है, भाखड़ा डैम का एरिया है ये। और इस एरिया में मैंने ये देखा है कि एक घर में कोई एक बंदा, 2 बंदे बचे हुए हैं, नहीं तो किसी को शुगर है, किसी को हार्ट है, किसी को बीपी है। हर घर में 5-7 भैंस है, लेकिन भी अपना प्रोडक्शन और लस्सी, घी, सारा का सारा दूध उनका डेयरी में जाता है। वेरका से लस्सी लेके आते हैं, वेरका का ही ले। देखो कितनी हमारी कमजोर होगी। वो चीज हमारे पास थी वो मार्केट में भेजी, और मार्केट से हम वो चीज का प्रोडक्ट अपने पे लेके आए। सबसे मोटी कमजोरी है। वो क्या डालेगा, क्या हमारे को उसमें गुणवत्ता देगा, क्या उसके अंदर टेस्ट होगा, वो चीज नहीं देखनी, सिर्फ आ बैल मुझे मार। इसलिए मेरा कहने का माध्यम यही है, थोड़ा करिए, अपने परिवार को जिंदा रखिए, और कोशिश ये रहे
कि भाई मार्केट से प्रोडक्ट लेने के बजाय अपने घर पे प्रोडक्ट बनाइए। एक मेरी पहल थी, मैं अपनी गुड़िया की शादी करी थी, उसमें हमने कोशिश की और वो मुहिम हमारी पास के सारा का सारा ऑर्गेनिक खाना हमने उसमें बनाने की कोशिश की थी। अभी आपके माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से मैं आप एक न्योता देना चाहूंगा। 2 लड़के मेरे अनमैरिड हैं, उनकी शादी जिस दिन भी करूंगा, सारा का सारा खाना ऑर्गेनिक, भले ही थाली के अंदर हमारे को रोटी और चटनी देनी पड़े, इतनी तो ज्यादा मेरी पोस्ट नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं। लेकिन वो चीज सभी को मैं आमंत्रित करूंगा। जिस भी भाई को आमंत्रित करता हूं वो भाई पहुंचने की कोशिश करें। चीज हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि भाई इस चीज के अंदर ये टेस्ट है, और जो राय हम से लेके वो अंदर क्या टेस्ट है। सबसे को न्योता देते हैं, पैसा लगाते हैं। आज के टाइम पे ब्याह शादी, कोई भी पार्टी करना, अगर आपको एक पार्टी सुबह एक शाम को 2 अटेंड करनी होगी तो उसके बाद 3 दिन तक आपका पेट खराब रहेगा। या तो आप मेडिसिन लेंगे या उसमें से 2-5% एक आध दिन एडमिट होके भी अपना स्वास्थ्य लाभ लेंगे। कमजोरी कहाँ हुई? हमारे खाने के अंदर। इस चीज को दूर करिए। डॉक्टरों के घर बनाने के बजाय आप अपने खुद के घर बनाइए, अपने खुद के स्वास्थ्य लाभ की तरफ ध्यान कीजिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हम बर्बादी के कगार पे हैं। भले ही घर पे हर रोज 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की आमदन है, पैसा की काम का नहीं है। आज किसी के पास टाइम नहीं है। हर कोई कहता है नहीं जी कौन स्प्रे करेगा, इसके अंदर तो स्प्रे ज्यादा करनी पड़ती है, इसके अंदर तो ये करना पड़ता है। और जब हम उस डॉक्टर के यहाँ जाके एडमिट हो जाते हैं, 5 दिन तक उस बेड के ऊपर पड़े रहते हैं, छत की तरफ निहारते रहते हैं, तो वो टाइम कहाँ से आया? इसलिए सभी बंधुओं से एक विनती है, आप अपने आप को बचाइए, अपने घर परिवार को बचाइए, तभी ये राष्ट्र बनेगा। तो राष्ट्र बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। रही बात जैविक खेती, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ दिमाग का संतुलन है। हमारे पास पैसे भी नहीं है जैविक खेती में लगाने के लिए, भाई बाहर से कंपनी का प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। तो आजकल जो सैन्य यूनिवर्सिटियों के अंदर बैक्टीरिया हैं, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, पानी के साथ दीजिए, स्प्रे में कीजिए, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। हमारे पास गांव समाज में बकरी की मिंगनियां मिल जाएंगी, उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन है। सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट कंपनियां हैं या हमारे साइंटिस्ट हैं, उन एक ही बात बोलनी है, फसल को 16 तत्व चाहिए। बकरी की मिंगनी के अंदर 64 तत्व हैं, लिख के हम देते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये भूसा भर दिया कि 16, वो सिर्फ 4 और 5 चीज का नाम लेगा, यूरिया, डाया, सल्फर, पोटास, जिंक सल्फेट, फलान सल्फेट, ये करके आपके दिमाग को भ्रमित करेंगे। फिर आप वहीं उसी दायरे में बैठ जाओगे। अपने खेत को जब भी फुर्सत मिले हरी खाद दीजिए, गोबर की खाद दीजिए, अपने पास घर पे लस्सी होती है उसका स्प्रे दीजिए। गोबर की खाद को गलाने के लिए लस्सी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालिए, 4-6 दिन उसको रख के गोबर को गीला कीजिए पानी से, और उसके ऊपर वो लस्सी डाल दीजिए। आपका 50 दिन में लगभग गल सड़ के वो गोबर की खाद तैयार हो जाएगी।
लेकिन हम भागते हैं प्राइवेट कंपनियों की तरफ, यूरिया डाया की तरफ। थोड़ा थोड़ा दिमाग का संतुलन बनाइए, इन चीजों को आगे बढ़ाइए। उसमें हमारा और राष्ट्र का दोनों चीजों का भला है। और ये चीजें मैं हर बार बोलता हूं कि राष्ट्र को जिंदा रखना है तो हमें खुद जिंदा रहना पड़ेगा। अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो राष्ट्र नहीं है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि भाई आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक मुहिम छेड़िए आज से ही, कि भाई अपने आप को जिंदा कैसे रखा जाए। सिर्फ और सिर्फ खाने का सुधार। अभी एक नई मुहिम आई है, मैं किसी सरकार का नाम लूंगा ना मैं किसी कंपनी का नाम लूंगा। ये कमजोरी हमारी है। सामने वाला शोरूम में भले ही कितनी भी चीजें रखे बैठा हो, जब अगर हम उस प्रोडक्ट को लेंगे ही नहीं तो बेचेंगे कैसे। एक सबसे बढ़िया जहर आया हुआ स्टिंग, 10 रुपए की शीशी है। पहले उसका रंग लाल होया करता, अभी उसका नीला शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों ने उस चीज को पकड़ना शुरू किया तो उसका रंग नीला कर दिया। अभी जो नई पीढ़ी है, नई पनीरी, नई पौध, जो नए बच्चे हैं 5 से 15 के बीच के, उनको नशे की लत डालने की एक बढ़िया मुहिम चालू की गई है। गर्मी के अंदर इतना स्टिंग बिकेगा हद से ज्यादा, फिर लोग लगेंगे नशे के। नई जनरेशन खत्म होने के करने के कगार पे हैं, बिल्कुल होंगी। अपने घर पे ही अपना नींबू का पानी बनाइए। अभी हमने लौकी का जूस शुरू कर रखा है। लौकी की सब्जी हम खाते हैं, लौकी का जूस पी, लौकी का जूस क्या पिया जाता है? मतलब पिया जाता है। पूरे दिन जो ना चाय की लत है ना और कुछ है। और बिल्कुल एक अच्छा आनंद इस गर्मी में अनुभव कर रहे हैं कि हमारे को लू भी लगने का कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि इस जैविक खेती से जुड़िए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, अपने परिवारों को जिंदा रखिए। मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, अभी मैं सब्जियां लेके मार्केट में जाऊंगा। तो आज इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, जिस तो 5-7 मिनट कर सकते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद इस मंच का कि इन्होंने मेरे को इस लायक समझा और आज यहाँ पे आमंत्रित किया। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। मैं कर्जवान रहूंगा इस मंच का। धन्यवाद सर। ओम। जी ओम। यदि किसी भाई के आप 5 मिनट रुक जाएं और किसी के सदन में प्रश्न हो तो उनके जवाब दे दें, फिर आप निकल जाएं निश्चित रूप से। तो मैं सदन में निवेदन करूंगा कि हैंड रेज करेंगे तो हम प्रश्न कर पाएंगे। जी कल्पना दीदी का हैंड रेज है, उनको आमंत्रित करिए। ओम, सदन को नमन और बावला जी को भी बहुत सारा नमन। तो ये वही मैं जानना चाह रही थी कि कौन सी सब्जियां वो बेचने जा रहे हैं, वही दिखा देखने के लिए बोल रही थी। तो वो तो दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस वही देखना चाह रहे थे क्या क्या वेजिटेबल्स है, पूरे वो ऑर्गेनिक है ये, और रेट उनको अच्छे मिल पाते हैं क्या, उसका बाजार भी है क्या उनके एरिया में। उनसे तो बात करनी थी बहुत, लेकिन समय नहीं है। ओम बहन, फिर भी मैं बस ओम, ये सभी जो है ना अभी अभी जी इसका रेट है जी 40 किलो। ये 30 रुपए किलो। पे 30 रुपए
ये तोरई है जी, ये 40 रुपए रेट में नहीं जी, 40 रुपए जी, रेट है जी। और तरबूज है ये 30 रुपए जी। तो कोई जरूरी नहीं है हमको अगर भाई कोरोना बिल है ना, जो रेडी वाले ठेले वाले हैं, वो हमारे पास अरे आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। और क्या होगा यार। जी आपकी आवाज कट रही है और मैं चाहता हूं कि यदि हमारे सदन में और किसी का हैंड रेज हो तो मैं उनको आमंत्रित करूं, अन्यथा जाट जी बावला जी जो है वो जा सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जी ओम। तो हैंड रेज नहीं होने के कारण बावला जी जो है जा गए हैं। बावला जी के संबंध में ऐसा है कि आप जो है हरियाणा से पंजाब गए हुए हैं और आप हमारे सदन में पिछले दिनों से पिछले साल जुड़े थे। आपने अपनी बेटी की शादी जो है जैविक तरह से की थी और वहाँ पर जाकर के जो खराब जमीन है उस जमीन पर आप प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग उनके प्रयोगों को तो अभी नहीं जान पाए, पर निश्चित रूप से अगले बार जब मौका मिलेगा तो हम उन लोगों उनसे वो प्रयोग में कहाँ तक सफल हुए इस संबंध में जानकारी लेंगे। तो अब सदन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय जो है हम यदि हमारे पवन सर जी हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो आए और हमें दिशा जी धन्यवाद रमेश चंद मेहरा जी। आज के कक्षा बहुत अच्छी, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अशोक जी ने आज पुनः एक बार उनकी कक्षा रही है और धीरे धीरे मैं भी देख रहा हूँ और सभी लोग देख रहे हैं कि उनकी जो तरीके हैं उसमें दिन प्रतिदिन और अच्छे की तरफ वो बढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से वो करा पा रहे हैं, तो उनका अभिनंदन है। साथ ही बावला जाट जी का जो अब हालांकि वो चले गए हैं अभी, और इन्होंने जो कार्य किया है मेरे ख्याल से बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, क्योंकि अपनी जगह से छोड़ करके ये दूसरी जगह जा करके जो जमीन के सुधारीकरण का कार्य है ये अपने आप में भी उत्कृष्ट है और बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो चीज आपके नियंत्रण में है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आपकी नहीं है या जो भी उसकी व्यवस्थाएं बनी हुई है वहां पर, तो उसके लिए भी उनका कार्य बहुत सुंदर है। तो इस क्रम में अब क्योंकि आज भी हमारा काफी कार्य हो गया है, बहुत सारी हमारी चर्चाएं चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। हमने एक फॉर्म भी सर्कुलेट किया था और फॉर्म के ऊपर भी फीडबैक आया है, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ मेरे पास ऐसे भी फॉर्म आए थे जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे, इस योगाहार कार्यक्रम से भी नहीं जुड़े, लेकिन उन्होंने भी अपना, कहीं से उनको लिंक मिला होगा तो उन्होंने भी अपना फॉर्म भर के भेज दिया है। तो मेरा ये मानना है कि हम जो जो लोग हमारे योगाहार कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़े हैं या उन्होंने कुछ योगदान किया है, अभी केवल हम उनके ही फॉर्म देख रहे हैं और उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका ऑनलाइन वर्जन मैंने बना दिया है गूगल फॉर्म में, तो उसमें भी मेरे पास कुछ प्रतिक्रियाएं आ गई हैं। तो दिन प्रतिदिन इस पर सुधार भी करते जा रहे हैं और इसको समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसी हमारी अपेक्षाएं, क्या चीजें हमारी हो पाती हैं, क्या चीजें हम कर पाते हैं और क्या क्या चीज में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके लिए आने वाले दिनों पर जब ये कुछ एक फॉर्म और आ जाते हैं या उनका विश्लेषण हो जाता है तो मैं पुनः
सबके सामने उनको रखूँगा और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो भी फॉर्म भरे गए हैं, उसके ऊपर अगर कि हमारे साथियों की कोई प्रतिक्रिया है, उनको यह प्रक्रिया कैसी लग रही है, वो प्रक्रिया से उनसे कितनी संतुष्ट हैं या उनके कोई सुझाव हैं, तो उसके बारे में वो बता सकते हैं। अब ये ट्रायल के रूप में हो रहा है। ट्रायल के रूप में भी एक आध जगह से मेरे पास फॉर्म भर के आए हैं, जिसमें ट्रायल के रूप में उसको भरा गया है और कहा गया है कि अभी ये ट्रायल के रूप में है। वो जो ट्रायल है, वो कैसा रहा है, अगर इसमें कोई प्रतिक्रिया होगी, तो हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा अभी तो मुझे फिलहाल कुछ नहीं कहना है। यही कि जो कार्य हमारे साथी लोग कर रहे हैं, वो अपने कार्य करते रहें, वो कार्य को अच्छा कर रहे हैं। जो भी अच्छा कार्य करेंगे, वो उसके लिए सदैव उनका स्वागत है और अपने अच्छे कार्यों को ज़रूर इस मंच पर समय-समय पर शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे कि और लोग उसका उपयोग कर सकें, फ़ायदा उठा सकें या उससे सीख करके अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकें। तो इस विषय पर अगर कोई प्रतिक्रिया है, कोई सुझाव है, मेरे पास मुरली मनोहर जी जो हमारे बालाघाट के हैं, उनका भी फॉर्म मेरे पास आ गया था, बल्कि उन्होंने तो मुझसे बातचीत भी की थी कि उनका जो कार्य है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो कुछ पेटेंट वगैरह भी उन्होंने लिए हैं और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। उसका जो मुझे बता रहे थे कि उनका जो पैकेजिंग मटेरियल है, वो बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक को रिप्लेस कर लेगा। मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्थाएँ अगर बनती हैं और लोग इस चीज़ों का आपस में भी आदान-प्रदान करते हैं, वो बहुत बड़ी मार्केट, हमारी तो आंतरिक मार्केट है और इस आंतरिक मार्केट का जो कि विश्वास पर आधारित हो। ये नहीं कि हम संख्या बढ़ाने के लिए बहुत लोगों को एक साथ जोड़ दें, बल्कि वो विश्वास पर आधारित हो। ऐसी परिकल्पना है, ऐसी सोच है, ऐसा विचार है। कितना कुछ आगे सफल होगा, नहीं होगा, ये तो वक़्त ही बताएगा। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कुछ पहले के मुकाबले क्या कुछ अंतर है और इस तरह की व्यवस्थाएँ भी क्या चल पाएँगी कि नहीं चल पाएँगी, ये समय ही बताएगा। लेकिन आज की चर्चा के साथ ही आज हमारे एक कुछ साथी अगर नए नए जुड़े हुए हैं, तो उनका भी परिचय लिया जा सकता है। अगर कोई जुड़े हैं नए, मैं कुछ नाम नए देख रहा हूँ, पता नहीं वो स्टूडेंट के नाम से कोई जुड़े हैं, मुझे नहीं मालूम कि कौन है। अगर हमारे वर्तमान में ही कोई है तो वो भी बता दें। इसी प्रकार से एक बलदेव सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, ये भी कुछ नए मुझे लग रहे हैं, अभी तक के हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे। तो उन लोगों का भी परिचय अगर करते हैं रमेशन मेहरा जी, मेरा अनुरोध होगा कि उनसे भी एक बात पूछ लें आप, तो कार्रवाई को आगे बढ़ाएँगे, अच्छा रहेगा। जी, तो मैं सर पहले स्टूडेंट के से जो जुड़े हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ, अपना परिचय दें और वो कहाँ से हैं, थोड़ा जानकारी दें। जी। जी, आदरणीय मैं बने सिंह बोल रहा हूँ, अपने बालक के मोबाइल से जुड़ा हूँ, रात को मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था तो। चलो ठीक है। तो जी। दूसरे सज्जन जो है, तो हमारे बलदेव सिंह सरन जी हैं, वो मंच पर आएँ और अपना परिचय दें। जी हो। बलदेव सरन जी, उनके उनके पास तक भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं आदरणीय पवन सर से निवेदन करूंगा कि जो फार्म अपने आए हैं, उनको थोड़ा सा बताएं ना, उनमें कैसी क्या स्थिति है, तो सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो फार्म के संबंध में जानकारी है नहीं, वो केवल उनको है जो जिनके पास अपना समूह है। तो थोड़ा सा बता देते तो हम लोगों को भी उसकी थोड़ी जानकारी हो जाती। जी हो। जी, जी रमेशन मेहरा जी, धन्यवाद। मैं अ, इसको जो शुरुआत की थी, वो ये सोच के साथ की गई थी कि योगाहार परिवार के जो सदस्य हैं, उनका आपस में ही जो नेटवर्क है या किसानों के साथ जुड़ाव है और अगर वो एक समूह के रूप में काम कर रहे हैं,
एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, एक एफपीओ के रूप में काम कर रहे हैं और अपने उत्पादों को वो बेचने का भी काम कर रहे हैं, सामूहिक रूप से। तो क्यों नहीं ऐसे सदस्यों का डेटा को एकत्रित किया जाए, उस डेटा को एकत्रित करने के बाद उसका विश्लेषण करने के बाद अ, उसको आपस में शेयर किया जाए। तो इस क्रम पर जो इस फॉर्म के 2-3 चरण अभी तक के हो गए हैं, वो ये है कि पहले हमने फॉर्म बनाया, फिर हमने सोचा कि इसमें संशोधन करें, फिर हमने सोचा कि इसमें हम क्यों नहीं इसको ऑनलाइन करा दें, जिससे इसको भरने की और उसके बाद देखने की, बार-बार टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। तो इस फॉर्म में आपके नाम, आपके कार्य के बारे में और आपकी सोच के बारे में प्रथम भाग में दिया गया है कि आप किस जगह से हैं, कहाँ हैं, आपके मुख्य कर्ता धर्ता कौन है, आपका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, आपकी अपने संगठन की एफपीओ की सोच क्या है, आपका दूरगामी दृष्टि क्या है कि आप 5 साल के बाद उदाहरण के लिए अपने एफपीओ को किस रूप में दिखना चाहते हैं, जी। कहाँ पर वो पहुँच रहा होगा, इस चीज़ के ऊपर वो एक प्रथम भाग में दिया गया है। उसका द्वितीय भाग है और बहुत छोटे-छोटे भाग हैं, आसानी से इसको भरा जा सकता है। 1-2 मिनट में ये सारा फॉर्म भरा जा सकता है। द्वितीय भाग में ये लिखा गया है कि आपके द्वारा, आपके संगठन के द्वारा ऐसे कौन-से उत्पाद हैं वर्तमान में, जिसकी मार्केटिंग करने पर आपके हिसाब से आपको समस्या आ रही है। जो चीज़ आप आसानी से बेच पा रहे हैं, उसके बारे में नहीं लिखना है, नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे कौन-से उत्पाद हैं, जो कि आप मार्केटिंग करने पर आपको परेशानी हो रही है? उनका नाम क्या है? उसकी क्वांटिटी कितनी है? किस मात्रा में है? किस सीज़न में उपलब्ध होते हैं? वर्तमान में आपको क्या रेट मिल ये हो गया हमारा भाग 2। भाग 3 में ये लिखा है कि ऐसे कुछ साथी हैं जो कि उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ सेवाएँ दे रहे हैं। वो सेवाएँ ऐसी हो सकती हैं कि मैंने उदाहरण के लिए एक मेरे पास अभी आए थे एफपीओ उनका था वो यूपी में, तो उनके पास था कि मैं तो जीवामृत को बना रहा हूँ और उसको मैं बेच रहा हूँ। तो ये खेत से उत्पादन नहीं हुआ, आपकी कुछ सेवाएँ हो गई। आप दूसरे ने कहा कि मैं तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं तो अपने आस-पास के किसानों को इसमें प्रशिक्षण देता हूँ और मेरे तो घर में भी मैंने एक होम स्टे बना रखा है, जिसमें कि लोग आते हैं और वहाँ रुकते हैं। तो ऐसी क्या-क्या सेवाएँ हैं, जो कि दी जाती हैं, उसका नाम लिखना है और उसका थोड़ा-सा एक संक्षिप्त विवरण इसमें दिया जाता है। तृतीय भाग में ये दिया गया है कि आपकी आवश्यकताएँ क्या-क्या हैं? जब आप सामूहिक रूप से अपनी व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, तो आपको कोई बीज की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता है, कोई सोलर ट्रैप की आवश्यकता है, फेरोमोन ट्रैप की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि मुझे इसको करने से अगर ये हमें अच्छे रेट में मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, तो हम सामूहिक रूप से इनको अपने लिए क्रय कर सकते हैं और अपने सदस्यों को सेवाएँ दे सकते हैं। ये हो गया हमारा तृतीय भाग जो है चौथा या तृतीय जो भी है और अंत में हमने ये लिखा है कि आपके कोई और विचार हैं, तो ऐसा करके ये गूगल फॉर्म बन गया है, ये रिवाइज़ हो गया है और रिवाइज़ हो करके हमने दे दिया है। अभी प्रथम चरण में केवल उन्हीं लोगों के फॉर्म को अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे, जिनका कि जो हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े हैं और जो लोग नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, तो उनका द्वितीय चरण पर उसके बारे में करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ों की आवश्यकता है, उसको करने के लिए भी एक पैनल बनाएँगे, जिसमें कि उनकी रिक्वायरमेंट से मेल खाने वाले जो संस्थाएँ हैं, कंपनी हैं और भी जो लोग हैं, बाकी लोग हैं उनकी भी एक लिस्ट बनेगी, एक चेक लिस्ट बनाएँगे, जिसमें कि सबको एक लाइन से उनका नाम, पता वगैरह लिख देंगे और उनको विचार है कि उनको भी इस योगाहार कार्यक्रम में एक-एक करके अपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ, उत्पाद, उनका रेट, उनकी बिक्री मूल्य और योगाहार के सदस्यों के लिए उनकी क्या विशेष सुविधा हो सकती है, उसके लिए विशेष रेट क्या हो सकता है, वो सबके सामने आकर के अपने बात बता दें, तो तब उनको हम अपने उसमें एनरोल कर लेंगे और वैसे अपने तरफ से मैं सोचता हूँ कि
मैं निर्णय नहीं लूँगा कि मैं ही जिसको मर्ज़ी आए तो उसको ले लूँ और जिसको मर्ज़ी आए उसको नहीं लें। एक डेमोक्रेटिक जो है व्यवस्था ऐसे ही बनाने का प्रयास करने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग वाक़ई में जैविक प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ कर के जैसा आज इन्होंने भी बताया था आज हमारे मुख्य वक्ता ने कि हम अपने खेती को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, पहले अपने आप को बचाना है। तो ऐसे धारणा वाले व्यापारियों को भी व्यापारी मतलब जो सेवाएँ दे रहे हैं, उनको भी एनरोल इसी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। नया व्यक्ति कोई आएगा द्वितीय चरण में, पहले उनका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी और उनके साथ भी हमारे ही जो लोग अ जुड़ते हैं और अच्छी तरह से एक अपना थोड़ा-सा समय देते हैं, तो आशा है कि वो भी उनका एक साक्षात्कार कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से साक्षात्कार करें सामूहिक रूप से और इस सदन को अपनी संस्तुति दें कि फलाना एफपीओ के साथ बातचीत हो गई है, ये एफपीओ अच्छा काम कर रही है हमारी नज़र में, इनको भी इस ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाए और तत्पश्चात उनका प्रस्तुतिकरण करके और उनके सदस्यों के बारे में जान करके तब जा करके उनको इस ग्रुप के साथ जोड़ने का किया जाए। ऐसा विचार है, हालाँकि ये मेरा यह अंतिम नहीं है, इसमें जो जैसा भी सदन चाहे उसके आधार पर उसको फाइनल शेप दिया जा सकता है। लेकिन ये कुछ भावना है कि ऐसे अगर काम हो, तो हम अपने आप को पारदर्शी बना सकें, अपने आप के ऊपर कोई ये कल की तारीख में कोई आरोप नहीं लगाए कि ये अपनी मनमर्जी से फलाना ने, ढिमकाना ने काम कर लिया और इसमें तो हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन इसमें जो भी लोग काम करें, इस तरह से जो अपना समय दें, योगदान दें, स्वेच्छा से करते हुए और ऐसी व्यवस्था अगर बनती है, तो शायद अ, और व्यवस्थाओं से ये अलग होगी। इस व्यवस्था में करने पर भी इसकी कमज़ोरियाँ भी होंगी। मुझे मालूम है कि इसकी कमज़ोरियाँ होंगी। और इस कमज़ोरियों को भी हमें दूर करना पड़ेगा। तो मेरा तो बस सुझाव ये है कि ऐसी प्रक्रिया को अगर हम अ, आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं, तो इस विषय पर सदन के क्या विचार हैं? मैंने बिना इस चीज़ पर ज़्यादा सोचे हुए पहले फॉर्म बना दिया, फिर उसके बाद थोड़ा-सा क्रियान्वयन भी कर दिया। लेकिन ये देखने के लिए कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन-कौन लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और किस-किस की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, कहाँ से नहीं आ रही हैं। और उसमें हो सकता है कि उसने विस्तृत रूप से मैंने पहले समझाया भी नहीं इस चीज़ को। और जहाँ तक के जो संगठन की बात है, उसकी व्यवस्था की बात है, जो भी संगठन इसमें आए उसमें वो अपनी कुछ मूल जो धारणाएँ हैं, उसमें ज़रूर आए कि एक तो वो योगाहार के साथ ज़रूर जुड़ा रहे, योगाहार की भावना के साथ जुड़ा रहे और उस संगठन के जो भी लोग हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं और कम से कम उसके जो कर्ता-धर्ता हैं, उनके मन में भावना हो कि हम अ, अपने इस संगठन के माध्यम से अपने सदस्यों का और उनके परिवारों का विकास करना है, उनको समृद्धि की तरफ ले जाना है और उसी माध्यम से जो दूसरा बड़ा लक्ष्य है, वो अपने गाँव के की जो अन्य समस्याएँ हैं वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, उसकी तरफ भी हम मिल कर के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम छोटे-छोटे ही प्रयास कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रयास की बात नहीं है, लेकिन छोटा-छोटा कुछ तो प्रयास करके सामूहिक रूप से अपने सदस्यों के लिए, अपने गाँव के लिए और गाँव के और अपने आस-पास के जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको बचाने के लिए, उनका पुनर्जीवन करने के लिए पुनर्जीवित करने के लिए, जो भी सामूहिक चीज़ें हैं, चाहे गाँव का तालाब हो, चाहे हमारी अ, और ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जहाँ जंगल है, वहाँ पर जंगल, जहाँ चारागाह है, वहाँ चारागाह। तो ऐसी व्यवस्थाओं पर कुछ न कुछ वो नियमित रूप से चाहे वो महीने में 1 बार करें, चाहे 2 महीने में 1 बार करें, लेकिन कुछ न कुछ काम सामूहिक रूप से ज़रूर करें। ऐसा भी एक मन में भावना है क्योंकि इस संगठन का नहीं तो फ़ायदा केवल खेती के लिए ही अगर किया जाए कि मैं तो केवल खेती का ही काम करूँगा, इसलिए मेरा संगठन है और मैं केवल मार्केटिंग का ही काम करूँगा, यही मेरा ध्येय है, पैसा ही कमाना मेरा ध्येय है।
तो इस ध्येय से जरा सी ऊपर हट करके अगर इसमें भी वो प्रयास करते हैं तो उनका बहुत अच्छा योगदान रहेगा। और क्योंकि संघ की एक शक्ति होती है, उस शक्ति का उपयोग करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ उनको मिल पाएगा। तो इस ध्येय के साथ, इस विचार के साथ ऐसी जो भावना है उस पर काम किया जाए तो उत्तम रहेगा। ऐसा विचार है, लेकिन इस तरीके से जो भी हम और इसमें सुधार कर सकते हैं, या ये तरीका बदल करके भी हम दूसरा कुछ और अच्छा तरीका निकाल सकें, उसके लिए भी मैं बिल्कुल खुला है मेरा। मैं खुले दिमाग से, मन से और दिमाग से इस चीज़ को कह रहा हूँ। तो आप लोग जो भी इस फॉर्म के बारे में करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो फॉर्म हमारे ग्रुप से रंजना जी और पुन्नीलाल जी ऑनलाइन शेयर कर देंगे, मतलब गूगल, मतलब इसमें व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। और उसको आप भरिए, उसको देखिए, उसमें प्रतिक्रिया दीजिए और उसको सुधार करने का प्रयास करिए। तो जो लोगों के अब अभी तक के आगे हैं, कुछ ने मुझे जो पहला चरण पर हमने फिजिकल फॉर्म भरा था, मतलब मैंने वर्ड में बनाया था और भेज दिया था, तो अब वो परिवर्तित हो करके गूगल का फॉर्म बन गया है और उसके माध्यम से उसको भरा जा सकता है। तो आज की मेरी इस विषय पर वार्ता तो यहीं पर ही है। आशा है इसको सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। अलग से मुझसे चर्चा करना चाहें तो मुझसे अलग से भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस विषय पर हम पूरी क्लैरिटी के साथ आगे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और कल हमारे बीच में मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं वो हमारे बीच में आए थे और उनकी बहुत अच्छी यहाँ पर विजिट रही। स्वामी जी के साथ भी उनका अच्छा मीटिंग हो गई, आचार्य जी के साथ मीटिंग हो गई। हमारे ऑफिस में आकर के उन्होंने हमारे क्रियाकलाप भी देख लिए। इसके अलावा जो हमारा हर्बेरियम्स हैं और बाकी जो लैब्स वगैरह हैं उसका भी उन्होंने भ्रमण किया। आशा है कि मध्य प्रदेश के जो उनके माध्यम से और सरकार के माध्यम से आने वाले समय पर हम कुछ और काम करने की तरफ अग्रसर हों साथ मिल करके। तो ये एक बहुत सुंदर कल की दिन निकल गया और काफी अच्छी उनके साथ मुलाकात। जी, कुछ हैंड रेज्ड हैं तो आप एक-एक करके अपनी अ, अशोक जी मेरे ख्याल से हैंड रेज़ कर रहे हैं। जी ओम, जी सर, जी। ये फार्म अपने इसी पे डले हुए हैं क्या? योगहार का उस पे? नहीं, 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 ये अभी फॉर्म दिखा भी रहे हैं ना मुन्नीलाल जी या रंजना जी, इसको दिखा भी रही हैं ऑनलाइन। तो आपको अच्छा। भेज देंगे अगर आपको आवश्यकता है, आप उसको करना चाहते हैं, तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके आधार पर आप भर लीजिए। ये दिख रहा है जैसे अब स्क्रीन में स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, एफपीओ हाँ, फार्मर ग्रुप सरप्लस एंड रिक्वायरमेंट फॉर्म। अभी अंग्रेजी में बना रखा है, इसको हिंदी में भी मैं कर दूँगा, द्विभाषी कर दूँगा इसको मैं आने वाले दिनों पर। तो इसमें नाम ठीक। है आपका, ये सब डिटेल उसमें दी हुई है। आपको जो भी चाहेंगे आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। आप इसको देखिए, इस पर अपने जी, विचार दीजिएगा। मतलब व्यक्तिगत अपन बुलवा के भर के भेज सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप अपने एफपीओ के नाम से भरिएगा इसको, किसान जी, जी। संगठन के नाम से इसको भरिएगा। जहाँ जी, तक जी। ये व्यक्तिगत वाली बात है, व्यक्तिगत के लिए भी मैंने सोचा था कि क्या मैं व्यक्तिगत भरूँ? तो इसके लिए मैंने सोचा नहीं है कि व्यक्तिगत का प्रारूप क्या होगा। आप इस फॉर्म को देख लीजिए जो कि एक सामूहिक फॉर्म के रूप में है। जी, जी। व्यक्तिगत का अगर करना है तो हम इस सदन पर विचार करेंगे, मेरे भी कुछ विचार थे, लेकिन मैंने उसको क्रियान्वित नहीं किया। मैंने कहा पहले एक चीज़ को खत्म करते हैं, उस पर स्पष्टता हो जाती है, तो उसके बाद व्यक्तिगत वाला भी फॉर्म को चालू कर देंगे, उसका प्रारूप क्या रहेगा, कैसे करेंगे, क्रियान्वयन की रणनीति हमारी क्या रहेगी, उसके ऊपर हम अभी विचार-विमर्श करना है। ये मुझे लगा कि ज़रा आसान है और कुछ मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ भी गए हैं, उसके आधार पर भी लगता है कि हम इसको जरा इस पर विचार-विमर्श करके इसको फाइनल दे दें और फिर और लोगों को हम इसको फाइनल फॉर्म को सबको सर्कुलेट करेंगे। जी, जी सर। ठीक है, ये जी, फॉर्म दिख गया है। जी, बहुत-बहुत जी, मेरा जी धन्यवाद जी। बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दे दी। और जैसा कि हमारे आदरणीय अशोक जी ने जो प्रश्न किया व्यक्तिगत,
तो वो भी सेवा के रूप में कुछ, जैसा कि आपने अभी कहा, कुछ लोग ऐसे आए हैं जो केवल सेवा के माध्यम से आए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक फॉर्म बना दिया जाए जो सेवा करना चाहते हैं, जैसे किसी तरह के प्रशिक्षण देना चाहते हैं, या जो अपने स्वयं के एक व्यक्ति ही कुछ नया कर रहा है तो उस पर भी जानकारी मिल जाएगी, तो वो भी हमारे पास एक बहुत अच्छी होगी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय शरद वर्मा जी, आप आए और आदरणीय पवन सर जी ने जो चर्चा की है उस पर आपके क्या विचार है। आपने बहुत विस्तृत रूप से अपनी बात कही है और समाज हित में बात कही है। तो मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और अशोक भैया ने बहुत अच्छे से योग कराया। आज पवन सर जी जो न्यू रख रहे हैं, इससे बहुत बदलाव आने के प्रयास हैं और इसमें मेरे ख्याल से सभी किसानों को भाग लेना चाहिए इसमें, और इसकी विस्तृत चर्चा जो पवन सर कहते हैं कि बार बार होनी चाहिए, तो वो चर्चाएं होनी चाहिए। आज अभी ये मिट्टी परीक्षण के लिए कृषि विभाग से अधिकारी आए हुए हैं, तो ये मिट्टी जो है वो कलेक्शन कर रहे हैं और किसानों को बता रहे हैं कि अपने सैंपल लीजिए। जिस पे योगाहार कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है, उस कार्यक्रम पे भी देखिए आप शासन भी अपने काम लेके आ रही है। आज ग्राम में ये मिट्टी का जो सैंपल उठा रहे हैं, तो ये सभी जगह सभी किसानों से सैंपल ले रहे हैं और उनको नाम और उनका खसरा नंबर डालकर वो मिट्टी का सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है और फिर वो गाड़ी आकर सभी सैंपलों को लेकर जाएगी और फिर सभी को निःशुल्क कार्ड उसके कृषि विभाग द्वारा दिए जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है और ये पवन सर ने यहाँ पे यात्रा के द्वारा करी थी ये मिट्टी परीक्षण का। और देखिए आप जिले में इन चीजों को जब रखा गया बार बार, तो आज मिट्टी परीक्षण का काम यहाँ पे काफी तेजी से चलने वाला है। और जो पवन सर अभी फॉर्म के विषय में जो हिंदी में बनेगा और जो यहाँ के लोगों संगोष्ठी करेंगे, तो यहाँ काफी लोग उसमें आना चाहते हैं। तो अभी मुन्नीलाल सर आने वाले हैं और दादू के साथ काफी गांव में संगोष्ठी करेंगे और काफी इस चीजों को हमारे नर्मदापुरम में हम इसको बढ़ाएंगे। जी ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जो है नई जानकारी दी कि मिट्टी परीक्षण का काम भी यहाँ शुरू हो रहा है। तो ये कृषि विभाग जो मिट्टी के सैंपल ले रहे हैं, ये कितने तत्वों की जानकारी परीक्षण करेंगे, ऐसा कुछ बताया उन्होंने क्या? ये इस बार जो एनपीके है उसके विषय में देंगे जानकारी, और उनका कहना है कि हमारी लैब जो नई बन रही है नर्मदापुरम में, तो आने वाले साल में हम पूरे न्यूट्रिशन भी आपको देंगे और काफी बड़ी लैब बन रही है यहाँ नर्मदापुरम में। तो इसको बहुत सख्ती से लिया है, सभी ग्राम सेवकों को लगाया है और वो सभी क्षेत्रों से ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच को लेकर और किसान को लेकर अपना पूरा सैंपल इकट्ठा करा रहे हैं और ये कार्य पूरे नर्मदापुरम में होना है। जी ओम प्रणाम। जी आदरणीय। नर्मदापुरम में कहाँ खुल रही शरद भैया ये लैब? पवारखेड़ा में तो पहले से थी ना मिट्टी परीक्षण की लैब? हाँ, उसी के साइड से न्यूट्रिशन वाली भी बन जा रही है। अच्छा, दूसरी ओर बना रहा है ना? हाँ, और बन जा रही, जिनमें न्यूट्रिशन भी आपको मतलब मिलेगा पर्याप्त, सारे जितने न्यूट्रिशन है उसकी जानकारी भी। 30 रुपए उन्होंने रखा हुआ है, 30 रुपए, लेकिन इस बार शासन अभी फ्री सैंपल टेस्ट कर रही है। आपके यहाँ ग्राम सेवक 1-2 दिन में आएंगे सैंपल लेने, तो आप सभी अपने खेतों के जितने भी नाम खसरा हैं सभी के सैंपल दीजिएगा।
स्लिप लगा। जी अभी तो जी मूंग कटाई चालू है, हमारे यहाँ मूंग कटाई चालू हुई है कल से। जी जी जी, शुरुआत हो गई है मूंग कटाई की। बहुत अच्छा, इसके बाद में खाली खेत में से फिर अब सैंपल करवाते हैं। जी, बहुत बढ़िया। आदरणीय पवन सर जी का हैंड रेज है, तो मैं पुनः आमंत्रित करता हूं कि वो आए। जी धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी शरद जी ने। मेरा निवेदन ये रहेगा, हमने जो काम किया था अभी, और अभी मैंने एक वेबिनार भी किया उसके ऊपर, वो ये था कि जो मिट्टी की जांच हो रही है वो व्यक्तिगत हो रही है, मतलब हर एक खेत की हो रही है, और उससे हमें पता लग रहा है कि अमुक खेत की मिट्टी का क्या स्टेटस है, क्या उसकी स्थिति है। तो कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं सामान्य है, ऐसी उसकी रिपोर्ट आती है इसमें। तो हमने इसमें क्या काम किया था, ये था कि एक गांव के जब बड़े स्तर पर सभी खेतों की या काफी खेतों की जब मिट्टी की जांच हो जाती है, तो उसको हमने कलर कोड कर दिया। मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा, उसकी स्क्रीन जो है। और कलर कोड करने का तात्पर्य ये है कि जिस खेत में आपका नाइट्रोजन कम है या ऑर्गेनिक कार्बन कम है, उसको कम है या बहुत कम है, उसको लाल और गहरा लाल कलर दे दिया। और जहां पर सामान्य है उसको एक पीला रंग दिया, जहां उच्च है यहाँ पर जो है उसको दूसरा रंग दे दिया। तो जब हमने गांव के नक्शे पर ये सब चीजों को डाला उसमें, तो पता लगा कि गांव में कुछ गांव में आपके ऑर्गेनिक कार्बन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, मतलब आप कम और बहुत कम की श्रेणी में आ गए हैं। तो ये बात जब इसको बताई जाती है और उसको एक बड़े से उस पे हमने बैनर रूप में 5 जो तत्व हैं उस बैनर के रूप में उसको दिखाया और ग्राम पंचायत के साथ चर्चा की, तो ये समझ में आया कि जो स्थिति है वो केवल एक आदमी की स्थिति नहीं है, सामूहिक रूप से हमें काम करने की यहाँ पर जरूरत है। सामूहिक रूप से जब तक ये काम नहीं होगा, तब तक के हम गांव के दृष्टिकोण से हम हमारा क्या योगदान होने वाला है। तो एक कुछ की मिट्टी आपको अच्छी लग जाएगी, कुछ मतलब ठीक होगी कहीं पर, लेकिन ज्यादातर जगह पर अगर ये न्यूट्रिएंट आपके अवेलेबल फॉर्म में अगर कम या बहुत कम हो रहे हैं, तो ये आने वाले समय की जो स्थिति है उसको अभी से ही बता रहा है। लाल रंग इसलिए दिखा है कि ये डेंजर साइन है, मतलब ये खतरे का निशान है। तो एक खतरे के निशान से अगर आप चेत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चेतते हैं तो आपको बताने की जिम्मेदारी हमारी है, और आपका अगले के लिए फिर आप जिम्मेदार हैं कि आपने मिट्टी को बचाने के लिए और अपने जो स्थिति है उसको करने के लिए आप कुछ गंभीरता से कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को अब ने माना जाए कि इस 2024 के मई जून के महीने पर हमने मिट्टी की जांच करके ऐसे एक नक्शा बना लिया अपने गांव का, जिसमें ये चीज हमें दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि 2 साल के बाद फिर से जब यहाँ पर मिट्टी की जांच हो, तो उस गांव का नक्शा में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में ग्राम पंचायत में या सामूहिक रूप में जरूर चर्चा होनी चाहिए। जो भी गांव के हमारे प्रबुद्ध जन हैं और जो इस चीज को समझ जाएंगे, वो जरूर इसका मॉनिटर करें, रिव्यू करें, देखते हैं कि इसमें अच्छा पहले हमारे 500 खसरे थे हमारे गांव में उदाहरण के लिए, उसमें से 500 में से 300 खसरे की या 400 खसरे में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा या जो भी तत्व है उसकी मात्रा कम पाई गई, मतलब डेंजर साइन वाली निकल गई। अब 2 साल के बाद अब क्या स्थिति है, क्या वो 400 से 450 हो गए, या 400 से घट करके आपके 200 हो गए या 150 हो गए या समाप्त हो गए, सब कुछ सामान्य हो गया। तो ऐसी चीजों की प्रक्रियाओं को मुझे लगता है कि अगर आपको आदर्श जिला बनाने की तरफ, आदर्श गांव बनाने की तरफ काम करना है, तो ऐसी प्रक्रियाओं को आपको जो सामूहिक रूप से होने वाली है चीजें, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी से ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम 2 साल के बाद कैसा करेंगे, अब 4 साल के बाद हमारे गांव की मिट्टी की क्या स्थिति होगी। उसके लिए लोग आपस में कम से कम चर्चा तो करना शुरू करें, कुछ एक्शन लें उसके आधार पर, तो वो आने वाले समय की बात है। और जो आपका रिजल्ट है कि ये सॉइल टेस्टिंग लैब यहाँ पर बन रही है, अच्छी लैब बन रही है, सरकार ने निवेश किया है,
उसका लाभ जो है तभी मिल पाएगा जब कुछ अच्छी प्रगति होती है। अच्छी प्रगति केवल पैसे से ही नहीं, बल्कि हमारे मिट्टी की स्थिति को सुधारने से, और उसकी वजह से जो चीजें आज के मुख्य वक्ता ने भी बताई है, उस पर भी ध्यान देते हुए हम मिट्टी को अगर सुधार लें तो इसमें भी हमारी जीत है। आपने इसके साथ ही अपने आजीविका में भी सुधार कर दिया, ये भी आपकी जीत है। तो आपकी जो विन करने वाली जो चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान दें, ऐसा मेरा निवेदन है। नर्मदापुरम की मिट्टी और यहाँ के लोग इस चीज में सोच विचार करते हुए, सरकार के साथ मिलते हुए, ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ मिलते हुए, और जितने भी विभाग जो इससे संबंधित हैं, चाहे वो कृषि विभाग है, पंचायती राज विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, भूमि संरक्षण विभाग है, जो भी विभाग मिट्टी के ऊपर काम कर रहे हैं उनके साथ मिल करके, उनके साथ गोष्ठी करके, उनको ये चीज समझा करके, और जो नक्शा है मैं आपको भेज दूंगा, उसका व्हाट्सएप भेज दूंगा, और मेरे पास उसकी कॉपी भी है। उसको आप बैनर के रूप में, एक प्रयोग के रूप में, प्रयोग नहीं, उसको आप एक संकेत के रूप में, कि देखो वहां पर ये ऐसी स्थिति हो रही है, कि अब हमें इसमें आगे क्या करना है, हमें कुछ करना है कि नहीं करना है, करने की जिम्मेदारी किसकी है, क्या केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है, या हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और सामूहिक जिम्मेदारी। तो इस विषय पर अगर जरा चर्चा हो जाती है और आप इस तरफ बढ़ते हैं, तो हम 2 कदम बढ़ जाएँगे इस तरफ आगे। आदर्श ग्राम, आदर्श जिला, लोगों के जीवन में बदलाव, उनकी बीमारियों से बदलाव, और मतलब उनके जीवन में बीमारियों से बचाव के साथ ही और भी जो अच्छी चीज़ें हैं, वो इसमें जोड़ी जा सकती हैं। मेरा बस यही सुझाव है, इस पर अगर आपके कोई प्रश्न हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और एक नई रास्ता हमें सुझाया है। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी से इस संबंध में निवेदन करूँगा, क्योंकि आप जो है कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं और आपकी बात भी मानी जाती है, तो ये किया जाए कि इस तरह का नक्शा हमारे जो जिस गाँव के भी बन रहे हैं, जहाँ से भी ले रहे हैं, उनका भी इसी तरह से एक नक्शा बन जाए, तो हमारे पास भी एक डाटा होगा कि जो है गांव का किस तरह से किस स्थिति में है। तो आदरणीय सर भैया से निवेदन है कि वो इस पर भी अपने विचार करें। फिर मैं अनिल जी को बुलाता हूं। तो आदरणीय जी शरद जी। जी काफी अच्छे से इस बार मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं और हमने देखा है कि जब जिले में, जैसे पिछली बार जब पवन सर ने यात्रा करी थी, तो काफी इसका जो असर है वो प्रशासन तक गया और उस चीज को हम लोगों ने भी वहां पे संगोष्ठियों में बार बार रखी कि आप मिट्टी परीक्षण कराइए, इसका पूरा न्यूट्रिशन सारी चीजें किसान को मिलेगी और जिले की क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो ऐसा प्रशासन को पिछली बार जब किया था तो अब असर देखने को मिल रहा है और काफी सारे गांवों में ये पूरे नर्मदापुरम में चलना है और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और जैसे ही ये मूंग कटेगी किसानों की, तुरंत सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे और सारे सैंपलों को इकट्ठा करके सूचीबद्ध करके पूरी सूची अपने को जिले की मिल जाएगी कि क्या तत्व कम हो रहे हैं, क्या ज्यादा हो रहे हैं। और आने वाले सालों में लैबों को बहुत मजबूती तरीके से मजबूत किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब जो पवन सर कहते हैं कि रूट पे काम होना चाहिए, तो हमारा प्रशासन भी रूट पे काम करने के लिए तैयार है और सभी किसान सहयोग भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ का नर्मदापुरम का रिजल्ट है। जी ओम प्रणाम। आदरणीय, मेरा एक थोड़ा सा निवेदन था कि जिस तरह से आप जो है कृषि विभाग के से संपर्क में हैं, तो हमारे मतलब देखिए, काम तो किसान संगठन के रूप में बहुत लोग कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो किसानों की बात करते हैं, बिजली चाहिए, खाद चाहिए, इसके लिए हो हल्ला मचाते हैं, परंतु जो मुख्य चीज है उस पर, जो बुनियादी चीजें हैं जो कृषि के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी बात नहीं करते। तो मेरा निवेदन आदरणीय आपसे है कि एक ऐसे जिले के जो 5-10 लोग ऐसे आप चयनित करें, या जैसे पटेल साहब है, आप हैं और दूसरे लोग मिलकर के
कि वो शासन को ये जो चीजें हैं उनसे अवगत कराएं कि हम किस तरफ हमारे क्षेत्र बढ़ रहा है। जान रहा है, शासन भी जान रहा है, सब कुछ है, परंतु जब तक गांव से या समाज से ये मांग नहीं जाएगी तब तक उस तरफ ध्यान ज्यादा नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मन है। तो उस पे 4-5 लोग ऐसे हो जाएं और कम से कम 2 माह में एक बार तो निश्चित रूप से कृषि विभाग और हार्टिकल्चर के लोगों से एक मीटिंग हो, जिसमें चाहे अपन उन्हें अपने खेत पे बुलाएं या हम उनके ऑफिस में जाएं। यदि ये हम जिस तरह से हमारा योगाहार नियमित चल रहा है, इस तरह से यदि साल में 6 मीटिंग भी हो जाती है 2-2 माह में, और वो लगातार चलती है, तो निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी हो, तो इस पर आपका क्या विचार है, बताएं। जी बहुत अच्छा है दादू, और इस पे विचार रखेंगे और अधिकारियों से संपर्क करके आपको मैं जानकारी देता हूँ। जी हो। पटेल साहब से निवेदन है कि वो भी बताएं जो मैंने विचार प्रस्तुत किया ये क्या चलेगा या नहीं चलेगा। आदरणीय पटेल साहब। जी ओम, आपका विचार बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम है, लेकिन शासन और प्रशासन को अपन बात पहुंचा सकते हैं, सुनना नहीं सुनना उनका काम है। क्योंकि जिला पंचायत में कृषि स्थायी समिति का भी एक सदस्य होता है। वो कृषि स्थायी समिति का सदस्य मेरा मित्र है यहाँ, जो जो पूरे जिले में जिसमें कृषि से संबंधित जो जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, और भी जो कृषि पशुपालन है, तीनों डिपार्टमेंट का वो मुखिया होता है। वो कलेक्टर के सामने मीटिंग लेता है। तो वो लड़का है एक, वो मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, विद्यार्थी परिषद में पहले था, वो जिला पंचायत सदस्य है। तो अपन उससे भी मिलके, वो सुनता भी है मेरी बात, अपन कुछ बताते हैं। तो ऐसी जगह सकारात्मक कुछ अच्छी बातें होती है, तो अपन सब मिलके अगर बताते हैं तो ये सब चीजें शासन प्रशासन तक एक सरल तरीके से पहुंच सकती है। और अपन शासन प्रशासन पर इन चीजों को लेके बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी अंदर की जो चीजें हैं जो अपने सामान्य लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन अधिकारियों को ये सब चीजें मालूम है। तो इसके लिए अपन प्रयास कर सकते हैं। आपका जो सुझाव है बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आप एक कमेटी बनाइए और आपके सुझाव सब प्रस्तुत करिए। अपन सब मिलकर जिला पंचायत सदस्य जो कृषि स्थायी समिति के, उसको ये सब जानकारी देंगे। तो वो कलेक्टर के सामने जो मीटिंग होती है उनमें ये अपने प्रस्ताव रखेंगे। क्योंकि जनता का जो प्रतिनिधि होता है, जो कृषि स्थायी समिति का जो प्रतिनिधि होता है, उसका ये दायित्व होता है कि किस प्रकार अपन अपने यहाँ की कृषि को लाभ का धंधा बनाएं, किसानों की आय दुगनी करें। इन सब चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और निश्चित रूप से अगर ये ऐसी पहल होती है तो इससे निश्चित रूप से सभी किसानों को, सभी लोगों को इसमें फायदा होगा। ऐसा आपका जो सुझाव है बहुत अच्छा है। अगर 4, 5, 7, 8 लोग जो अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग सब मिलके और ये पहल रखते हैं और अपन जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से ही अपनी बात मानेगी। रही बात कि नल, बिजली, ये पानी के लिए हो हल्ला मचाना, तो ये तो निश्चित है कि जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। ये समस्या भी किसानों के लिए जी बहुत है। जी अभी जी जी फिलहाल जो जी मूंग 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 की जो फसल है, उसमें पानी किसानों को नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उठा रही है, वो एक अलग चीज है। और जो नहीं आपकी सोच है एक अलग चीज है, उसको जी सकारात्मक से शासन प्रशासन को पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो मंशा है उसको लाभ मिलेगा। जी ओम, धन्यवाद। जी। मैं आदरणीय जो हमारे हैंडरेज है उनमें बुलाता हूं। तो आदरणीय अनिल राय जी ने हैंडरेज किया। अनिल राय जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। जी, ये योगाहार परिवार एक है। जैसे लोग अपने परिवार की पहले चिंता करते हैं, जो वरिष्ठ जन हैं उनका दायित्व होता है कि अपने जो नीचे बच्चे हैं, थोड़ा सा बड़े हैं, उनसे छोटे हैं, उन पर ध्यान रखते हैं, उनको क्या कमी है, उनको क्या करना है, इस ढंग का ध्यान देते हैं। इसी प्रकार ये योगाहार परिवार भी तो एक परिवार है। तो हमारे समझ से ऐसा लगता है कि जो लोग इसमें सक्षम हैं, काफ़ी प्रवीण हैं और सामर्थ्यवान हैं, उनको जो हम लोग जैसे जो छोटे लोग हैं उनको सहयोग देने की यदि कृपा करें तो यह काफ़ी उत्तम और श्रेष्ठ होगा और यह सराहनीय कार्य होगा। जी ओम। जी बहुत बहुत बढ़िया। अब अभय वाहन जी चतुर्वेदी जी के हैंडरेज है।
मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए। ओम, अभी जो लोधापुरम से संगठन की बात कर रहे थे कि डीएम साहब के पास ऐसा रखते हैं, तो उनका एक अपना आत्मा का बोर्ड बनता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। उसमें गवर्निंग बोर्ड की बैठक जब होती है रबी और खरीफ 2 सीजन में होती है, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। एक्शन प्लान तैयार होता है, तो जो भी अपनी रहती हैं छोटे-छोटे आप अपने एरिया वाइज़ देख सकते हैं, जैसे मृदा परीक्षण के लिए है या अन्य कोई चीज़ आप रखना चाहते हैं, तो उस एक्शन प्लान में सबमिट कर लेंगे। और गवर्निंग बॉडी में किसान मेंबर रहते हैं, उसमें अलग-अलग जैसे मान लो एनिमल हस्बेंड्री का एक किसान रहेगा, एक हॉर्टिकल्चर का रहेगा, एक एग्रीकल्चर का रहेगा, एक फिशरीज़ का रहेगा, इस तरह मिल्क प्रोडक्शन का ये किसान रहेगा। और उसमें शेष 6 पंचायत सदस्य रहते हैं बोर्ड में। 22 मेंबर रहते हैं, उन 22 मेंबरों की रबी और खरीफ में बैठक होती है। उसमें अपनी समस्याओं और जो भी एक्शन प्लान आपके दिमाग में है वो रख सकते हैं, उस पे सरकार तुरंत एक्शन लेगी। ये भारत सरकार जी का जी जी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये एमपी में भी है, ये अपने 28 राज्यों में भी है। ये भारत जी सरकार का पूरा है। ये विलेज से लेके जो योजना बनती है वो विलेज से बनती है। इसमें ऊपर से नहीं थोपा जाता है कि आप दिल्ली से कोई चीज बना के दे दी है उस पे काम करो। ये आपकी जो स्थानीय समस्या है उसमें रख के उसी पे आधारित आपकी कार्य योजना बनेगी। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी। अब चूंकि हमारा समय हो रहा है और 2 मिनट ज्यादा ही है, तो मैं आदरणीय यदि रंजना बहन जी हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं वो आए और आभार व्यक्त करें। आदरणीय रंजना जी। जी जी, आदरणीय रामचंद्र बेरा जी भाई साहब, धन्यवाद और सदन को मेरा प्रणाम। और आज हम योगाहार मंच पर बहुत सुंदर योग की कक्षा आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब के साथ हमने योग का आनंद लिया। सुंदर योग कक्षा रही, उनका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ जो आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय बाबला जाट जी, आदरणीय सुमेर सिंह, और उनका दूसरा नाम बाबला जाट जी भी लगा है, तो वो हमारे बीच में आए थे और उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर कि हम जैविक खेती की तरफ चले और उससे हमारा सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहे, इन पर अपनी बात रखी। और सबसे पहले जो स्वास्थ्य है वो ही हमें देखना पड़ेगा, और जिससे हमें जो योग कर रहे हैं और योग के साथ हम आहार पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। और अगर हमारा ये आहार अच्छा नहीं होगा तो हम सबको पता है, तो बीमारियां तो हर घर दस्तक दे रही है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया, और किसी कारण व्यस्तता के कारण वो चले गए, तो उनका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। उसी के साथ आदरणीय पवन कुमार सर ने हमें आज जो हम कृषक है और वो संगठन के साथ कैसे काम कर रहे हैं ये पर हमें उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और जो गूगल फॉर्म है वो आप सबको मैंने दिखाया था कि वो किस तरह से गूगल फॉर्म है, और अगर जो भी ईपीओ के द्वारा संगठन में काम कर रहे हैं उनको अगर उनको चाहिए तो मैं आप सबको आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगी गूगल फॉर्म। और बहुत ही सुंदर बाद में हमारी चर्चा परिचर्चा हुई, और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ सुबह 5:30 से सभी भाई और बहन जुड़े हैं, आदरणीय श्री मुन्नेलाल भैया जी, आदरणीय अभय बन जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे, आदरणीय ब्रिज गोपाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, आदरणीय बहन कल्पना कोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुमार बबन सिंह जी, आदरणीय माया राजदीप शर्मा जी, आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नागेंद्र लोधी जी, आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आदरणीय पीएफएस पर से आदरणीय प्रभारी आदरणीय प्रदीप राज प्रदीप मराठे जी, आदरणीय प्रणीता साकरे बहन, आदरणीय पुष्पा बहन जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, सुंदर संचालन, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय भैया और आदरणीय स्टूडेंट से जुड़े हैं, आदरणीय वैशाली विनायक
जी, और भी हमारे अन्य भाई बहन जुड़े थे और वो किसी कारण व्यस्तता के कारण वो चले गए, उन सभी का भी बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। कल सुबह 5:30 बजे योगाहार कार्यक्रम में, योगाहार परिवार में सब फिर से मिलते हैं। तब तक सबको ओम, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सबको राम राम जी। राम राम। सबको राम राम। राम राम ओम। जी, राम राम में 108 बार हमारा मंत्र हो जाता, जाप हो जाता, इसीलिए राम राम 4 शब्द है, इसीलिए ये रोज हमें राम राम करना है। भगवान दास कुशवाहा जी का क्या ये उनका ऑक्सीजन की लग रही क्या मुंह में? उनका हाल चाल भी जान ले कोई अगर देने वाला हो तो।